बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं मोहसिन हनीफ, योर एमडी कैट केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए लेके आए हैं एमडी कैट सीरीज। ये सीरीज बेटा उन बच्चों के लिए है जो घर बैठकर एमडी कैट की और नम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ये हमने पूरी सीरीज स्पेशली उन बच्चों के लिए डिजाइन की है कि जो घर बैठकर एमडी कैट और नम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लस वो बच्चे जो प्रॉपर अपनी एफएससी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल है। तो बेटा आप जैसा कि जानते हैं कि इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 के जो एमसीक्यूज हैं उनकी भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम आपके लिए, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, गैसेस और सॉलिड्स, इनकी हम डिस्कशन लेके आए हैं। इस चैप्टर में हम गैसेस और सॉलिड से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं और जो कि रिजेंबलिंग हैं, सिमिलर हैं टू एमडी कैट एंड नम सिलेबस, उनको हम डिस्कस करेंगे। बेटा एक बात मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये जो हमारा एमसीक्यूज हैं ये टोटल 60 एमसीक्यूज हैं और वीडियो की जो है वो लेंथ को अवॉइड करने के लिए हमने इस पूरे जो चैप्टर के एमसीक्यूज हैं उनकी डिस्कशन को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया है। सो पहले हाफ में बेटा हम जो गैसेस हैं उनके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और जो सेकंड हाफ है बेटा उसके अंदर हम सॉलिड्स के जो है वो एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत इंफॉर्मेटिव होगी इंशाल्लाह ताला। तो आपसे मैं आपको मैं कहूंगा कि जो वीडियो है आप इसको एंड तक देखें, पूरा देखें, ताकि आप जो है वो कॉन्सेप्ट्स को थारोली जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें। तो बेटा हम जो है अपनी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे बेटा गैसेस के एमसीक्यूज से। पहला एमसीक्यूज है the ratio of molar mass of substance and the Avogadro's number is equal to। ऑप्शन ए है mass of 1 mole of substance, ऑप्शन बी है mass of 1 particle of gas, ऑप्शन सी है molar volume of gas एंड ऑप्शन डी है volume of 1 particle। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है कि मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस और एवोगाड्रो नंबर जो है उसकी रेशो किसके इक्वल है। तो बेटा जब आप मोलर मास को और एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड करते हैं तो बेटा दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 पार्टिकल। एक्चुअली जो मोलर मास होता है बेटा वो 1 मोल पार्टिकल का मास होता है। जब बेटा 1 मोल पार्टिकल के मास को हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी द मास ऑफ 1 पार्टिकल। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बेटा दैट इज बीटा। नेक्स्ट है बेटा Which of the following pair does not obey Dalton's law of partial pressure। बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को कौन सी गैसेस ओबे नहीं करती। बेटा अगर आप डेफिनेशन देखें डाल्टन्स लॉ की तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि नॉन रिएक्टिंग जो गैसेस होती हैं वो ओबे करती हैं डाल्टन्स लॉ को, और जो गैसेस बेटा रिएक्ट कर जाती हैं दे डू नॉट ओबे द डाल्टन्स लॉ। इसमें बेटा 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन अल्फा है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बीटा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, बेटा चार्ली ऑप्शन है अमोनिया एंड HCl एंड डेल्टा ऑप्शन है O2 एंड O3। बेटा देखिए इनमें से जो चार्ली पेयर है अमोनिया एंड HCl ये रिएक्टिंग गैसेस का पेयर है। तो जब आप इनको मिक्स करेंगे तो जो दोनों गैसेस हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगी, और बेटा जब गैसेस रिएक्ट कर जाती हैं तो उनके ऊपर डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होता। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग expression describes the correct relationship between molecules of nitrogen and oxygen at same temperature। बेटा कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो सेम टेम्परेचर पर करेक्ट एक्सप्रेशन को शो करता है। बेटा अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में वो पूछ रहा है अल्फा ऑप्शन जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। बेटा जो बीटा ऑप्शन है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। चार्ली ऑप्शन के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, और जो डेल्टा ऑप्शन है बेटा कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। बेटा अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड है सेम टेम्परेचर। बेटा जब टेम्परेचर सेम होगा तो दोनों गैसेस के जो कि मैसेज ऑलमोस्ट इक्वल हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा सेम होगी। सो द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली कि दोनों की जो है वो काइनेटिक एनर्जी बेटा इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैस डिफ्यूजेस 4 times as quickly as oxygen। मोलर मास ऑफ अ गैस इज, बेटा एक गैस है जो कि ऑक्सीजन से 4 times क्विकली डिफ्यूज हो रही है। हमने क्या करना है, हमने मोलर मास अननोन गैस का मालूम करना है। बेटा इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है डाल्टन्स लॉ, जैसे कि नीचे हिंट में दिया गया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X
over rate of diffusion of oxygen is equal to molar mass of oxygen over molar mass of x, इसका जो है वो आपने रूट ले लेना है। बेटा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ जो x है वो 4 टाइम्स है एज कंपेयर टू O2, तो इट बिकम्स 4/1 दैट इज इक्वल टू 32/mx। इसका जब बेटा आप रूट ले लेंगे तो आंसर बेटा आ जाएगा आपका 2। सो राइट ऑप्शन बेटा होगा इसका अल्फा विच इज 2। नेक्स्ट है बेटा n moles of an ideal gas at constant temperature occupying volume V exert pressure P. What will be the expression for कंसंट्रेशन? बेटा आपने कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए यहां पर एक्सप्रेशन देखना है। बेटा ये जो आपका क्वेश्चन है ये एक्चुअली आइडियल गैस इक्वेशन को ही डिफरेंट तरह से डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। बेटा जो n है दैट इज इक्वल टू n/v, यानी जो n जो है इसको हमने v को दूसरी तरफ जाकर हमने इसको डिवाइड कर दिया, इट बिकम्स n/v। बेटा n/v इज इक्वल टू P/RT। n/v बेटा जो है दैट एक्सप्रेशन अकाउंट्स फॉर कंसंट्रेशन, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू P/RT। सो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दैट इज अल्फा P/RT। नेक्स्ट है बेटा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 9 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर इज। बेटा इसमें आपने सिंपल क्या करना है, आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करें, आपने मालूम करना है बेटा वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, PV इज इक्वल टू m स्मॉल m ओवर m। बेटा स्मॉल m शो करता है मैस को और कैपिटल M शो करता है मोलर मैस को, इनटू RT। बेटा अगर V को यहां से आप निकालेंगे तो V इज इक्वल टू m ओवर PM इंटू RT। बेटा वैल्यूज पुट करें, m जो है वो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा 9 ग्राम, जो प्रेशर है बेटा वो कितना आ गया 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मल्टीप्लाइड बाय 28 बेटा क्या है मोलर मैस ऑफ जो है वो इसका गैस का आ गया। तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 62.4 आ गया। बेटा ये आइडियल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू है। जब आप मिलीमीटर ऑफ मर्करी में यूज करेंगे R को तो जो वैल्यू आएगी वो 62.4 आएगी मल्टीप्लाइड बाय 300 बेटा इसका टेम्परेचर है। बेटा अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 8.0225। राइट ऑप्शन इज डेल्टा 8.0225। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं द RMS वेलोसिटी रूट मीन्स ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन्स ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 5 अंडर रूट, ये 5 की पावर 1/2 है, इट मीन्स 5 अंडर रूट टाइम्स देन दैट ऑफ नाइट्रोजन गैस। यानी जो RMS है हाइड्रोजन गैस की वो 5 अंडर रूट टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। इफ T इज द टेम्परेचर ऑफ गैस, बेटा अगर T जो है टेम्परेचर को डिनोट करता है तो बताइए कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो ठीक होगा। अल्फा है जी TH2 विल बी इक्वल टू TN2, TH2 विल लेस देन TN2, TH2 will greater than TN2 और TH2 is equal to 7 की पावर 1/2 into TN2। बेटा इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और इसका कॉन्सेप्ट किसके अंदर है, बेटा इसका कॉन्सेप्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्मूले के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा देखें रूट मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी का बेटा फार्मूला होता है 3RT/m। बेटा मैंने दोनों वेलोसिटीज को कंपेयर कर लिया, CRMS H2 over CRMS N2 that is equal to 3RT H2 over MS2 over 3RT N2 over MN2। बेटा इनको मैंने होल का स्क्वायर ले इसका रूट ले लिया। बेटा जब मैं वैल्यूज पुट करके देखें जो CRMS है हाइड्रोजन की वो 5 अंडर रूट है, क्योंकि ये 5 अंडर रूट टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। बेटा ऊपर 5 अंडर रूट आ गया, नीचे 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे TH2 over MH2 over TN2 over MN2। बेटा वैल्यूज पुट करें तो ये आपका जो है फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है 5TN2 इज इक्वल टू 14TH2। बेटा यहां से देखें ये 5N2 है दैट इज इक्वल टू 14TH2, इट मींस कि जो TN2 है दैट इज ग्रेटर देन TH2। तो बेटा प्रीवियस जरा स्लाइड पे जाइए, तो प्रीवियस स्लाइड पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन राइट है कि जो TH2 है दैट इज लेस देन TN2 और TN2 इज ग्रेटर देन TH2। नेक्स्ट है बेटा MCQs, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ गैस। बेटा कंप्रेसिबिलिटी जो फैक्टर है दैट इज लेस देन यूनिटी। तो कहता है अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूनिटी से 1 हो जाए STP पर तो उसका क्या इफेक्ट होगा, VM मोलर वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन 22.414,
Vm, molar volume will be equal to 22.414, Vm is less than 22.414, Vm is equal to 44.8 लीटर। बेटा ये आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है PV ओवर RT। बेटा प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, टेम्परेचर 0 है और R कांस्टेंट है। ये तीन चीजें बेटा कांस्टेंट हो गई। अगर बेटा इसकी वैल्यू 1 से कम होगी तो जो V यहां पर मोलर वॉल्यूम है वो 22.2 से कम हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 से बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम 22.2414 से बढ़ जाएगा। तो बेटा यहां पर जो कि हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कम कर दी है तो जो वॉल्यूम है वो 22.414 लीटर से डिक्रीज कर जाएगा। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी चार्ली। नेक्स्ट है बेटा compressibility fact equal masses of ethane and hydrogen are mixed in an empty container at room temperature, the fraction of total pressure exerted by hydrogens। बेटा आपने फ्रैक्शन ऑफ टोटल जो है आपने देखना है कि अगर ये दोनों गैसेस जो हैं इनको हमने कंबाइन किया हुआ है इक्वल मैस, तो इनकी जो है वो इनकी जो प्रेशर के एक्सर्ट करने की रेशियो है वो क्या होगी। यानी आपने इसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अप्लाई करना है। ऑप्शन अल्फा है 1:2, बीटा है 1:1, चार्ली है 1:16 और डेल्टा है 15:16। बेटा इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। देखिए मोल्स ऑफ H2, हमने पहले इनके मोल्स निकालने हैं क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर का कानून है डाल्टन्स लॉ दैट डील्स विद द मोल्स। क्या कानून है जी? उसका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो वो जो रेशियो आएगी वही एक्चुअली वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। तो बेटा देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये कैसे हमने निकाले हैं। हमने हाइड्रोजन का मैस सपोज कर लिया कि ये 1 है। अगर इक्वल मैस है तो आप x को भी सपोज कर सकते हैं, आप 1 को भी सपोज कर सकते हैं। मैंने बेटा यहां पर 1 सपोज कर लिया। मोल ऑफ H2 कितने आ गए? 1/2, 2 क्या है इसका मोलर मैस। इसी तरह मोल्स ऑफ इथेन कैसे आएंगे? इसका मैस मैंने 1 सपोज किया। दोनों का बेटा मैंने 1 इसलिए सपोज किया क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने दोनों के इक्वल मैस लेने हैं। बेटा इथेन का जो मोलर मैस होता है 30। PH2 कैसे आएगा? 1/2 ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी हाइड्रोजन और इथेन के प्लस दोनों को मैंने ऐड कर लिया। बेटा इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर कम्स आउट टू बी 15/16। इट मींस 15:16। तो लास्ट स्लाइड पे अगर हम जाएं तो वहां पर देखिए जो डेल्टा ऑप्शन है 15:16 दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा इफ अ गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा अगर गैस जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सपेंड करती है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, what will be the effect on pressure? Pressure decreases, kinetic energy remains same, number of molecules of gas increases, number of molecules increases। बेटा number of molecules increase या decrease नहीं कर सकते क्योंकि वो अगर increase या decrease करेंगे तो उसका mass change हो जाएगा, mass change नहीं हो सकता। बेटा पहला है प्रेशर डिक्रीजेज। बेटा वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो प्रेशर से होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, अगर वॉल्यूम कम करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा अल्फा, प्रेशर जो है बेटा वो डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है बेटा एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज। आइडियल गैस को बेटा हम लिक्विफाइड क्यों नहीं कर सकते? क्या रीजन है लिक्विफाइड ना होने की? ऑप्शन अल्फा, इट सॉलिडिफाइज बिफोर बिकमिंग लिक्विड टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा जो आइडियल गैस होती है ना वो तो लिक्विफाइड हो ही नहीं सकती, तो सॉलिडिफाइड भी नहीं हो सकती। तो इसलिए उनका जो टेम्परेचर आप जितना मर्जी 0 से बिलो कर लें उन्होंने लिक्विफाई होना ही नहीं है। सो फर्स्ट रीजन जो है वो इसकी रॉन्ग है। सेकंड देखें इट हैज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा ये इसकी राइट रीजन है क्योंकि जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती एज सेड बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अगर बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप टेम्परेचर को जितना मर्जी कम कर लें, प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा लें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो ही नहीं सकती। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा डेवलप होएगी नहीं तो उसकी स्टेट जो है वो गैसियस से लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती क्योंकि जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें सफिशिएंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। सो जो बीटा ऑप्शन है ये ठीक है, इट हैज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार्ली ऑप्शन रॉन्ग है, इट हैज हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर उन गैसेस के लिए होता है जिनको लिक्विफाइड किया जा सकता है, जिनको लिक्विफाई किया ही नहीं जा सकता तो उनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की कोई वैल्यू नहीं होती। एंड ऑल ऑफ दिस बेटा ये भी रॉन्ग है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा नहीं होती। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द लोएस्ट एवरेज स्पीड एट 273 केल्विन। बेटा जब आपने पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी तो वहां पे हमने CRMS का रिलेशन निकाला था। CRMS इज इनवर्सली रिलेटेड टू मास, मोलर मास।
ये हम प्रीवियस एक एमसीक्यूज में भी एक डिस्कस कर चुके हैं। सीआरएमएस का फार्मूला, मैं जस्ट बेटा इसका रिलेशन डिस्कस कर रहा हूं कि जो सीआरएमएस है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू मास। बेटा जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसकी स्पीड सबसे कम होगी। तो अगर देखा जाए तो इन सब में से मोलर मास जो है वो इथेन का ज्यादा है 30, सो दैट्स व्हाई इट हैज लोएस्ट मॉलिक्यूलर स्पीड। सो राइट ऑप्शन इज बेटा चार्ली। नेक्स्ट देखें एमसीक्यूज नंबर 13, द यूनिट ऑफ प्रेशर यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट। बेटा मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये जो वेदर प्रेडिक्शन करने वाले होते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। बेटा जो वेदर प्रेडिक्शन करने वाले होते हैं वो प्रेशर का कौन सा यूनिट यूज करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है बेटा, पीएसआई पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, बीटा है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, चार्ली है मिली बार एंड डेल्टा है टॉर। बेटा वो जो यूज करते हैं एयर का प्रेशर मेजर करने के लिए, वो जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज मिली बार। सो यूनिट यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट इज एक्चुअली मिली बार। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल शो नेगेटिव जाउल थॉम्सन इफेक्ट। बेटा नेगेटिव जाउल थॉम्सन इफेक्ट होता क्या है? नॉर्मली जब हम गैसेस को सडन हाईली कंप्रेस करने के बाद सडनली एक्सपेंड करते हैं तो उन गैसेस का टेम्परेचर कम हो जाता है, वो गैसेस ठंडी हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं। लेकिन बेटा 3 गैसेस ऐसी हैं जिनको हाईली कंप्रेस करने के बाद अगर सडनली एक्सपेंड किया जाए तो वो बेटा कूल नहीं होती बल्कि हीट अप हो जाती हैं। वो 3 गैसेस कौन सी हैं? वो बेटा हाइड्रोजन है, हीलियम है और सॉरी नियॉन है। तो ये जो गैसेस हैं इनको हम जब इनके ऊपर हाई जो प्रेशर है वो अप्लाई करते हैं तो हाई प्रेशर अप्लाई करने से वो गैसेस जाउल थॉम्सन इफेक्ट शो नहीं करती बल्कि उसके ऑपोजिट नेगेटिव जाउल थॉम्सन इफेक्ट शो करती हैं। तो उनमें से जो एक गैस है नियॉन वो यहां पर मौजूद है, चार्ली ऑप्शन है नियॉन। सो नियॉन एक ऐसी गैस है वो जाउल थॉम्सन इफेक्ट का ऑपोजिट इफेक्ट शो करती है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव जाउल थॉम्सन इफेक्ट। नेक्स्ट है बेटा, हु डेवलप्ड द डायनेमिक पार्टिकल मॉडल। बेटा डायनेमिक पार्टिकल मॉडल इज एक्चुअली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपने पढ़ा है कि मल्टीपल साइंटिस्ट ने इनको जो है वो कंपोज किया था, इसको पोस्टुलेट किया था। उसमें बर्नौली शामिल है, मैक्सवेल शामिल है, क्लाजिस शामिल है। बर्नौली ने बेटा पोस्टुलेट दिए थे, इक्वेशन ड्राइव की थी, क्लाजिस ने भी इस थ्योरी को जो है वो कंपोज किया था और इसके अलावा जो मैक्सवेल है इसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया था। सो इन तीनों ने जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या डायनेमिक पार्टिकल मॉडल में कंट्रीब्यूट किया था। सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन गैस टू रेज टेम्परेचर बाय 1 केल्विन इज। बेटा एक मॉलिक्यूल जो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इट इज एक्चुअली R over Na। R जो है इट इज एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ गैस टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। जब बेटा आप इसको Na से डिवाइड कर देंगे तो इट इज एक्चुअली द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय 1 मॉलिक्यूल एंड इट इज इक्वल टू K, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो इसका राइट ऑप्शन होगा बीटा विच इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बेटा जो अल्फा है आइडियल गैस कांस्टेंट ये 1 मोल के लिए है। चार्ली जो है प्लांक्स कांस्टेंट ये बेटा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज होता है। जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.22 10⁻³ 34। और जो रिडबर्ग कांस्टेंट है बेटा इसको भी यूज करते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब करने के लिए। सो यहां पर जो राइट ऑप्शन है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट देखें बेटा, 4 ऑफ 1 liter flask are separately filled by 4 gases, carbon dioxide, carbon monoxide, oxygen and hydrogen. The ratio between their molecules will be at STP। बेटा देखें एक तो STP है, दूसरा हमने चूंकि फ्लास्क जो है वो इक्वल वॉल्यूम के लिए हैं तो इनका वॉल्यूम भी इक्वल होगा। सो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ अगर डिफरेंट गैसेज हैं STP पर उनके हमने सेम वॉल्यूम लिए हैं तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। सो उनके दरमियान इक्वल रेशियो होगी और इक्वल रेशियो में एक ही ऑप्शन है बीटा 1 1 1 एंड 1। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। नेक्स्ट देखें बेटा, द डेंसिटी ऑफ नियॉन इज मैक्सिमम एट। बेटा नियॉन की डेंसिटी मैक्सिमम किस जगह पर होगी? बेटा याद रखिएगा किसी भी गैस की डेंसिटी को 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक प्रेशर है और दूसरा टेम्परेचर है। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी और टेम्परेचर को कम करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। बेटा देखिए STP पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है। RTP पर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेरिक है। जबकि चार्ली में देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 एटमॉस्फेरिक और डेल्टा में जो है 373 और 2 एटमॉस्फेरिक। बेटा इसमें देखें जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर और सबसे हाईएस्ट प्रेशर जो है वो चार्ली ऑप्शन है। सो जो चार्ली ऑप्शन है इन कंडीशंस के ऊपर किसी भी गैस की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट देखें बेटा,
विच विल फेवर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। बेटा लिक्विफेक्शन ऑफ गैस को कौन फेवर करता है? अगर हम बेटा वैन डर वाल कांस्टेंट की बात करें तो वैन डर वाल कांस्टेंट दो हैं, एक बी है और एक ए है। बी एक्चुअली वॉल्यूम का यूनिट है, इट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इसका कोई ताल्लुक नहीं है लिक्विफेक्शन के साथ। बेटा दूसरा जो इसका फैक्टर है वो है कांस्टेंट है वो है ए। ए इज रेफर टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। बेटा ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होंगी उतना ही गैस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी और उनको लिक्विफाइड करना आसान होगा। तो यहां पर जो हाई वैल्यू अगर होगी वैन डर वाल कांस्टेंट ए की, तो इट मींस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा है और उनको लिक्विफाई करना आसान है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। नेक्स्ट देखें बेटा, स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस इन एयर इज ड्यू टू, बेटा एयर का फ्रेग्रेंस में स्प्रेड होना दैट इज एक्चुअली मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखें, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। बेटा एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वेल नोन फैक्ट है, दैट इज 159 टॉर। बेटा 159 टॉर जो है वो एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया गैस डिफ्यूजेस ट्वाइस एज फास्ट एज गैस, द मोस्ट प्रोबेबल गैस इज। देखिए बेटा इसमें भी आपका जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई होता है, सॉरी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई होता है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उसके मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली रिलेटेड होता है। यानी अगर आपके दो गैसेज हैं NH3 और X, तो RNH3 ओवर RX विल बी इक्वल टू MX ओवर MNH3, इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा। बेटा अब स्टेटमेंट के मुताबिक जो अमोनिया गैस है वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन डबल है एज कंपेयर टू X, तो अमोनिया का हमने 2 लिख दिया और RX हमने 1 लिख दिया, इज इक्वल टू MX ओवर 17 जो है वो अमोनिया का मोलर मास। बेटा यहां से जब वैल्यूज को पुट करके MX निकालोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 68, और जो 68 है ये पेंटेन का मोलर मास होता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी चार्ली। 23 वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। बेटा ये वेल नोन रिकॉल बेस्ड MCQs है कि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है STP पर वो मोलर वॉल्यूम ही कहलाता है। नेक्स्ट देखें, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? PVM डायरेक्टली रिलेटेड टू T, बीटा इज इक्वल टू P डायरेक्टली रिलेटेड टू CT, चार्ली है PM डायरेक्टली रिलेटेड टू DT एंड डेल्टा है PVM इज डायरेक्टली रिलेटेड टू T। बेटा देखिए हिंट क्या है इसका, जो PV है दैट इज इक्वल टू nRT। बेटा जो n है ये नंबर ऑफ मोल्स है, गिवन मास ओवर मोलर मास, ये m ओवर कैपिटल M ये है नंबर ऑफ मोल्स। PM इज इक्वल टू m ओवर v इंटू RT। बेटा यहां से हम क्या करेंगे, m को इधर ले गए और v को इधर ले, जस्ट हमने इसको रीअरेंज किया है, v को राइट साइड पे और m को लेफ्ट साइड पे। बेटा m ओवर v क्या है, डेंसिटी है, सो pm इज इक्वल टू dRT आ गया। बेटा यहां से अगर हम r को रिमूव कर देंगे विच इज आइडियल गैस कांस्टेंट, तो बेटा ये जो इक्वालिटी का निशान है वो प्रोपोर्शनलिटी से चेंज हो जाएगा, सो pm विल बी इक्वल टू dt। सो जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली है, pm इज डायरेक्टली रिलेटेड टू dt। नेक्स्ट है बेटा MCQ नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। बेटा देखें जो डेंसिटी होती है वो मोलर मास के डायरेक्टली रिलेटेड होती है, जिसका मोलर मास ज्यादा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा। लेकिन यहां पर देखिए हमने नियॉन को कहा है कि इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसकी जो है वो डेंसिटी सबसे कम है, हालांकि इसका जो मोलर मास है वो 20 होता है और अमोनिया का जो मोलर मास है वो 17 होता है। क्योंकि अमोनिया के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बर्निंग ज्यादा होती है इसलिए उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है डिस्पाइट ऑफ हैविंग लो मोलर मास। तो यहां पर जो मोलर मास हाईएस्ट किसका होता है, नियॉन का होता है। नेक्स्ट देखिए, mixture contains 25% of an ideal gas A and rest of B at STP. If total pressure is taken as P, the partial pressure of gas will be। आपने गैस B का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है। बेटा देखिए फार्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ गैस ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। बेटा यहां पर देखिए इसकी परसेंटेज कितनी है बताई गई है, 25% एक ही है, तो 100 में से अगर 25 को माइनस कर देंगे तो 75 जो है वो दूसरी गैस यानी बी की परसेंटेज आ जाएगी। ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर P है तो डिवाइड करेंगे 0.75 P आ जाएगा। सो द राइट ऑप्शन इज बेटा चार्ली 0.75 P। नेक्स्ट है बेटा, a mixture of two gases X and Y have ratio of 3/5 having total pressure A, the pressure exerted by Y। बेटा Y जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, देखें एक 3 है दूसरा 5 है, दोनों को एड अप कर रहे हैं, दोनों के जो मोल्स का सम आ जाएगा वो 8 आ जाएगा।
मोल रेशो का सम। तो बेटा इसमें वाई का कंट्रीब्यूशन कितना है, 5 है, तो वाई का कितना आ जाएगा, 5 ओवर टोटल 8। सो ऑप्शन बी विल बी राइट, 5 ओवर 8 ए। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 28, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर ऑफ आइडल गैस हैज डैश रिलेशन विद टेम्परेचर। बेटा अगर आप टेम्परेचर को नंबर ऑफ मोल्स को अगर कांस्टेंट कर दें तो बेटा जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ये एक लॉ है जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन हमने इसको डिस्कस किया था। आपने चैप्टर के, जब हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था, इस चैप्टर की हमने थॉरोली इसको स्टडी किया था, तो उसके हमने पढ़ा था गेल-ओजेक लॉ। जो गेल-ओजेक लॉ है दैट इज एक्चुअली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस लॉ के मुताबिक अगर आप किसी भी गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी बेटा इंक्रीज करेगा। सो राइट ऑप्शन जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट ए। बेटा जो वैन डर वाल कांस्टेंट ए है दैट इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम और एन है नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा इसमें देखें, पहला देखें एल जो है लीटर, ये वॉल्यूम का यूनिट है, तो एल स्क्वायर वॉल्यूम स्क्वायर आ गया इंटू मोल पर स्क्वायर, ये नीचे वाली वैल्यू आ गई, और एटमॉस्फेयर आ गया, तो ये अल्फा जो है इसका यूनिट बनता है। बीटा देखें CM6, अब ये CM क्यूब था तो इसका मैंने स्क्वायर लिया तो CM6 बन गया, पर मोल पर डाइन, डाइन बेटा ये प्रेशर का यूनिट है तो ये भी इसका यूनिट बनता है। मीटर क्यूब था, इसका स्क्वायर लिया तो मीटर 6 बन गया, मोल -2 आ गया, और न्यूट्रॉन जो है ये भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं हम, तो ये भी एक हिसाब से जो है वो अल्फा ए का यूनिट बनता है। जो डेल्टा है मीटर स्क्वायर, अब यहाँ पर जो मीटर स्क्वायर हम नहीं ले सकते क्योंकि हमने जो है वो वॉल्यूम का स्क्वायर लेना है, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है डेल्टा ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जो पहले 3 वाले हैं बेटा वो ऑप्शंस जो है यूनिट बनते हैं ए के, जबकि जो 4th वाला है वो ए का यूनिट नहीं बनता। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। इसमें वो कौन सा मेथड है जिससे हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। बेटा जो अल्फा ऑप्शन है वो लिंज मेथड है। लिंज मेथड जो है वो जॉउल-थॉम्पसन इफेक्ट को यूज करता है, तो इसको हम लिक्विफेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेटा बीटा है क्लॉट्स मेथड, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन को यूज करता है, और ये भी एक प्रॉपर मेथड है गैसेस को लिक्विफाइड करने का। एडियाबैटिक डाईमैग्नेटाइजेशन, बेटा डाईमैग्नेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी सब्सटेंस से मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो वो सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वो जो सब्सटेंस है वो लिक्विफाई होने के चांसेस हैं उसके। सो ये मेथड भी यूज किया जा सकता है। आइसोबैरिक एक्सपेंशन, बेटा आइसोबैरिक एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, इस मेथड से आप जो है किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जॉउल-थॉम्पसन इफेक्ट जो है, अगर आप आइसोबैरिक कंडीशन ही सेम प्रेशर सेम रखेंगे, प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे, तो वहां पर जॉउल-थॉम्पसन इफेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। जॉउल-थॉम्पसन इफेक्ट ये जरूरी है कि आप किसी भी गैस को हाईली कंप्रेस करने के बाद इन द एरिया ऑफ लो प्रेशर जो है उसको आप एक्सपेंड करवाएं, यानी प्रेशर को चेंज करें। लेकिन अगर आप आइसोबैरिक कंडीशन रखते हैं तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, गैस आपकी जो है वो कूल नहीं होगी और लिक्विफाई भी नहीं होगी। सो जो डेल्टा ऑप्शन है इसको हम यूज नहीं कर सकते फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। नेक्स्ट बेटा, which of value of Z compressibility factor gas will be more compressible। तो बेटा अगर आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे, जैसा कि आपने ग्राफ में भी देखा होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, उनकी जो वैल्यूज हैं वो लेस देन 0 होती हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, और उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो गैस को कंप्रेस किया जा सकेगा। तो अगर याद रखिएगा, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कम है तो गैसेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और उनको कंप्रेस किया जा सकता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली, कि अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो गैसेस विल बी मोर कंप्रेसिबल। नेक्स्ट है बेटा लास्ट MCQs, both temperature and volume has increased twice of an ideal gas, what will be the pressure of gas। बेटा अगर आप टेम्परेचर को और प्रेशर और वॉल्यूम को दोनों को डबल कर दें तो कहता है कि उसका प्रेशर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो ये हमने बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, लास्ट स्लाइड में देखिए, अल्फा है 4p, बीटा है p, c चार्ली है 2p एंड डेल्टा है 3p। बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? P1 V1 ओवर T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। बेटा हमने यहाँ पे P2 फाइंड करना है कि P2 की वैल्यू क्या आएगी, जबकि V2 इज इक्वल टू 2V1, हमने इसको डबल कर दिया ना तो वो V1 का डबल हो जाएगा। इसी तरह T2 जो है दैट इज इक्वल टू 2T1, क्योंकि हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया तो वो T1 का डबल हो जाएगा।
P2 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 इंटू P1 V1 ओवर T1। बेटा हम इस फैक्टर को यहां से V1 ओवर T1 को उठाकर राइट साइड पे ले आए हैं। बेटा वैल्यूज पुट करें, V2 क्या है 2V1 और T2 क्या है 2T1। बेटा वैल्यूज जब पुट कर लेंगे तो कैंसिलेशन के बाद जो P1 है और P2 है जो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू P, यानी प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। बेटा ये हमारा लास्ट एमसीक्यूज था। इसके बाद बेटा जो सॉलिड का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। और बेटा लास्ट मैसेज, एमके प्रिपरेशन जो है वो आपके लिए बड़ी मेहनत से एमडी कैट सीरीज और नम्स के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम उसको सीरीज लेके आ रहे हैं। बेटा आप हमारा जो फेसबुक पे चैनल है एमके प्रिपरेशन के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें। इसी तरह यूट्यूब पर हमारा चैनल है एमके प्रिपरेशन के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, उसको आप फॉलो करें, उसको शेयर करें। और वीडियो के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको आप हमें बता सकते हैं। तो बेटा आप इंशाल्लाह अगले लेसन में हम एक नया लेक्चर लेके आएंगे, नए एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमें फॉलो करते रहें।